हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं PDUSU यूनिवर्सिटी के लिए MSc मैथ का सिलेबस पार्ट 1 के लिए पेपर 3 हम पढ़ रहे हैं। यूनिट फर्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल हम कर रहे हैं। 2 एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हमने कर लिए। आज हम तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो क्वेश्चन का तरीका वहीं रहेगा जो पिछले 2 क्वेश्चन किए हमने। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि d²y/dx² की मल्टीपल में 1 है। ठीक है, यहाँ पे p की वैल्यू हो गई -4x, q की वैल्यू हो गई -4x² -1, r की वैल्यू 3 -3 e⁻x² sin 2x इंटू sin 2x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इसे में हमें इसे को उठाना है फर्स्ट डेरिवेटिव को। तो क्या करेंगे, उसके लिए y1 लेंगे। y1 इक्वल टू e⁻−1/2 p/dx। ठीक है, p/dx। इसको सॉल्व करेंगे e⁻x²। अब क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू v(ex²). यहाँ पे नए वेरिएबल लेंगे, इसके मल्टीपल में लगा देंगे v(ex²). y इक्वल टू v1 v(y1) सॉरी। तो द इक्वेशन विल बी टेक द फॉर्म। जब हम ये इक्वेशन, हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। ये आई कैसे लास्ट में मैं बताऊँगा आपको प्रूव करके। हालांकि dy/x निकालेंगे, d²y/dx² निकालेंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे आई की वैल्यू ये है, एस की वैल्यू ये है। एस की वैल्यू आएगी r/y1। तो r का मान ये है, इसका भाग देंगे तो x² से x² कट जाएगा, -3 sin 2x बचेगा, -3 sin 2x। ठीक है, तो i की वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई, दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, दोनों वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब ये क्या है, इसमें यहाँ पे कांस्टेंट कोफिशिएंट है v के गुणा में, ना तो अलजेब्रिक है, ना ट्रिग्नोमेट्रिक है, ना लॉगरिथम में, कुछ भी नहीं है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, ऐसे इक्वेशन को हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ऐसी इक्वेशन में सबसे पहले तो इसका वो वाली इक्वेशन लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन, जो जितनी बार डेरिवेटिव हुआ है m की उतनी पावर। तो यहाँ पे m² प्लस यहाँ पे ओनली 1 आएगा, m² प्लस 1 इक्वल टू 0। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ कैसे CF निकालते हैं, और मैं CF का अलग से वीडियो भी बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो बुक को एक बार साइड में रखते हैं। अपना क्या है, m² प्लस 1 इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक है, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, -1 रूट प्लस माइनस इक्वल टू 1 आयोटा। तो यहाँ पे CF निकालेंगे हम। CF क्या आएगा, C1 आयोटा आता है ना, तो यहाँ पे कोस एक बार तो प्लस वाला रख देंगे, वो माइनस वाला। तो ये x प्लस C2 sin x। ठीक है, ये CF आ गया। जब r की वैल्यू 0 नहीं है तो हम PB पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालते हैं हम, PI। तो वो कैसे निकालेंगे, जैसे हमारी इक्वेशन ये थी ना, d²v/dx² प्लस v इक्वल टू -3 sin 2x। तो d² प्लस 1 लिख सकते हैं इसको, ये v कॉमन ले लिया,
-3 sin 2x। अब हम ऐसे क्या करेंगे, पी आई निकालने के लिए -3 sin 2x बटे d² बटे 1 ऐसे लिखेंगे इसको। अब जब साइन 1 ओपन तो हम क्या करते हैं, तो x के मल्टीपल में जो भी वेरिएबल होता है उसको d की जगह पे रखते हैं और फिर d² की, जैसे जहाँ भी d² होगा ना तो वहाँ पे रखेंगे, तो d की जगह पे, फिर उसके बाद माइनस लगा देंगे। इसमें क्या करेंगे, -3 sin 2x, 2 है, 2 को d की जगह पे रखेंगे तो 4 हो जाएगा, ये 4 कर दिया और माइनस लगा देंगे, हमें याद रखना, +1 ऐसे कैसे, तो ये क्या बन जाएगा -3, -3 से -3 कट गया तो sin 2x हमारा आ गया, तो पी आई आ गया sin 2x। तो ऐसे में टोटल v की वैल्यू CF प्लस पी आई, तो CF की वैल्यू हमारे पास C1 cos x प्लस C2 sin x और प्लस sin 2x। अब हमें निकालनी है y की वैल्यू, y इक्वल टू क्या निकाला था हमने, v⁴x², तो v को हम x⁴x² से गुणा कर देंगे, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। ये हमारा आंसर आ गया। इसी तरह से हम एग्जाम्पल 4 करेंगे, तो एग्जाम्पल 4 में आपको दिखा देता हूँ। ये अपना एग्जाम्पल 4 है, ये भी ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ये हो गई पी की वैल्यू, ये हो गई क्यू की वैल्यू, यहाँ आर की वैल्यू 0 है, ठीक है। वही लैंग्वेज लिखनी है। टू रिमूव द फर्स्ट डेरिवेटिव वी विल चूज y1 इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू आएगा, इसमें लिखा नहीं है, e⁴ y1 इक्वल टू है ना, e⁻ -1/2 p dx, ये इंटीग्रेशन करना है। तो p की वैल्यू रखेंगे तो -2bx -2bx, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y1 की वैल्यू क्या आएगी, e⁻x²/2, ठीक है, y1 की वैल्यू आ गई। अब पुटिंग y1 v बराबर v y1, द इक्वेशन विल बी टेक फ्रॉम, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहाँ पे i की वैल्यू आपको पता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था, q -1/2 dp/dx -1/4 p², ठीक है। तो p की वैल्यू रखेंगे तो ये i बराबर b आएगा, और s बराबर r/y1 होता है, तो r की वैल्यू 0 है तो r भी 0 हो जाएगा। दोनों वैल्यू इसमें रखेंगे फॉर्मूले में, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिलती है, d²v/dx² प्लस bv इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर से ये कांस्टेंट है, इसको हम कैसे करेंगे, m² प्लस b, डबल डेरिवेटिव हो तो m² प्लस ये b ऐसे कैसे ले लिया, इक्वल टू 0 रखेंगे। इसको सोल्व करेंगे तो m की वैल्यू ±√b आ जाएगा, तो यहाँ भी i2 आएगा। तो मैं ये एक बार करके दिखा देता हूँ आपको। इसका CF कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल 4, इक्वेशन हमें मिलती है d²v/dx² प्लस v इक्वल टू 0, यहाँ m² प्लस b इक्वल टू 0 रखेंगे, तो m² इक्वल टू -b, m इक्वल टू -b का रूट इक्वल टू प्लस -√b आयोटा, तो एक बार प्लस b आयोटा रखेंगे, एक बार -b आयोटा रखेंगे, तो CF C1 cos b आयोटा प्लस C2 sin √b आयोटा, आयोटा देखना √bx,
ठीक है। यहाँ से पी आई हमारा आ जाएगा 0 क्योंकि इक्वल में 0 है, तो ये हो जाएगा हमारा v का मान। ये v का मान c1 cos अंडर रूट बी एक्स प्लस c2 साइन अंडर रूट बी एक्स। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में y इक्वल टू क्या आया था हमारा v e की पावर b एक्स स्क्वायर बाई 2। तो v को इससे गुणा कर देंगे बी एक्स स्क्वायर बाई 2। v की वैल्यू ऐसे कैसे, ये हमारा आएगा y का वैल्यू। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये 4 एग्जाम्पल हमारे हो गए हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन इसके 3.2 के। कितने क्वेश्चन है? 10 क्वेश्चन है, ये हम कर लेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।